नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। और आज हम ग्रह विवेचना के एपिसोड में बात करेंगे शुक्र 12th हाउस में, जहां पर इनको उच्च का माना गया है। इस जगह पर लाल किताब में खास तौर पर बोला गया है भव सागर से पार लगाने वाली गाय। यहां पर शुक्र को ऐसा क्यों कहा गया है? ये बृहस्पति और राहु का घर है। यहां पर शुक्र आते हैं जो इनसे शत्रुता रखते हैं, तो उनका क्या प्रभाव होगा वो सारी चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन उसकी मिलती रहे। दोस्तों, 12वां घर आपके खर्च का होता है। 12वें घर को हम लोग व्यय मानते हैं। व्यय का मतलब खर्च होता है। और शुक्र जो यहाँ पर उच्च के माने गए हैं उसके पीछे का कारण यही है कि इस घर में खर्च को रिप्रेजेंट किया जाता है, खर्च को देखा जाता है। और शुक्र देव भोग के कारक हैं। भोग की जो भी चीजें आपको प्राप्त होंगी वो कुछ खर्च करने के बाद ही प्राप्त होंगी। शुक्र यहाँ पर कंफर्टेबल है, यानी जो भी आप खर्च कर रहे हैं उससे जो भोग प्राप्त हो रहा है वो शुक्र है। इसलिए शुक्र को यहाँ पर बहुत आराम मिलता है। 12वें घर को बिस्तर कहा गया है और शुक्र भोग है। बिस्तर भोग का कारक होता है। इसी प्रकार से दोस्तों, 12वां घर जो आपके आकाश का है, वहां पर जो सबसे तेज चमकता हुआ तारा है वो है शुक्र। वहां पर उसको स्थान मिला हुआ है, अलग से वो चमकता है। तो शुक्र यहां पर उच्च के इस प्रकार होते हैं। दोस्तों, अगर वास्तु की दृष्टि से देखा जाए तो जो 12वां घर होता है वो साउथ ईस्ट का होता है, जहां पर अग्नि का प्रज्वलन यानी किचन, यानी वहां पर आपका कंट्रोल्ड अग्नि चलती है। यानी जहां पर चूल्हा जलता है, जो कंट्रोल अग्नि है, वहां पर आप खाना बनाते हैं। और खाना बनाने के लिए सबसे उत्तम घर की गृहिणी होती है जो आपके शुक्र को डिनोट करती है। तो उसके लिए सबसे बेहतर जगह वही बनती है। तो दोस्तों, यहां पर शुक्र के बारे में मैंने यहां पर बताया। अब जब हमको शुक्र की यहां पर इफेक्ट्स को देखना हो तो हमें 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो हमें इस घर से क्या क्या हम देखते हैं। दूसरा कि इस घर में बृहस्पति कारक हैं और इसी घर से राहु का भी संबंध है। अब इन तीनों ग्रहों को आपस में जब हम मैच करेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर शुक्र का क्या रिजल्ट निकल के आता है। दोस्तों, जब शुक्र की बात करें तो शुक्र खर्च का है, राहु गंदगी है, नेगेटिव विचार है, या यूं कह सकते हैं कि बिना किसी शरीर के राहु वो गर्दन है या वो रूप दिखाया गया है जो कि कहीं पर भी विचलित हो सकता है। यानी राहु विचार है और विचार कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। और शुक्र का भोग और विचार जब मिल जाते हैं और उसमें गंदगी आ गई तो शुक्र खराब हो जाएगा, क्योंकि शुक्र का एक अंश राहु भी है। दूसरी तरफ शुक्र और बृहस्पति मिलकर कहीं ना कहीं ये केतु बन जाते हैं और केतु संबंध रखता है आपके संतान से। लेकिन यहां पर बृहस्पति का रूप भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बृहस्पति का बेसिक नेचर भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बृहस्पति सात्विकता को रिप्रेजेंट करते हैं, दान पुण्य त्याग, इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर अगर ये इंसान इसके विपरीत चलता है तो केतु नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि शुक्र जब भी नेगेटिव होगा तो उसमें से या तो केतु को परेशानी आती है या राहु को परेशानी आती है। दोस्तों, जब 12वें घर में शुक्र आएंगे तो यहां पर कहा गया है कि पुरुष के लिए उसकी स्त्री पूर्ण रूप से सुखदायक होती है, हर तरह से उसको मुसीबत के समय पर काम आने वाली होती है। लेकिन स्त्री की कुंडली में शुक्र यहां पर उतना बेहतर नहीं होता, क्योंकि पुरुष के लिए उसको स्त्रियों का सुख बहुत मिलता है। और किसी स्त्री की कुंडली में ऐसा है तो उसका जो लाइफ पार्टनर होगा वो स्त्रियों से अट्रैक्ट होगा और वो कहीं ना कहीं अपने पथ से बिगड़कर अपने गृहस्थी को खराब करेगा। दोस्तों, जब शुक्र यहां पर होते हैं
तो इंसान खर्चीला ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों, पुरुष का खर्चीला होना उतना मायने नहीं रखता जितना स्त्री का खर्चीला होना मायने रखता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पुरुष खर्चीला ठीक लगता है और स्त्री कंजूस ठीक लगती है। दोनों की गृहस्थी तब चल पाती है। अगर पुरुष पैसा खर्च करने में, अपने परिवार के ऊपर पैसा खर्च करने में कंजूसी करने लग जाए, हर चीज़ पर टोका टाकी करने लग जाए, तो वो बिल्कुल जचता नहीं। और वही स्त्री ज़्यादा खुलासा करने लगती है, ज़्यादा खर्चा करने लगती है, तो वो घर कभी नहीं बच पाता। तो ये जो बड़े बुजुर्गों की बातें हैं, ये यहाँ पर शुक्र के लिए लागू है। दोस्तों, आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि शुक्र जब यहाँ पर होता है तो स्त्रियों के द्वारा लाभ होता है, अपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन बनता है और काफ़ी लाभ मिलता है। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके से राहु की गंदगी आपने बढ़ा दी, यानी गलत विचार, गलत संगत या गलत कार्यों में आप लिप्त हो गए, तो ये शुक्र अपना पॉजिटिव फल नहीं दे पाएगा। शुक्र जब यहाँ पर होते हैं तो बृहस्पति कुंडली में कहीं पर भी हो उसको बेहतर कर देते हैं, उसके रिजल्ट्स बेहतर आते हैं। बृहस्पति बरकत के कारक हैं। अगर आपने अपने सात्विकता को बनाए रखा और 12वें घर में आपके शुक्र बैठे हुए हैं, तो आपकी कुंडली में जहां पर भी बृहस्पति बैठे हैं, जहां पर भी उनकी दृष्टि जारी है, जिन भी घरों के वो कारक हैं, उन सारे घरों में पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर इसको कामधेनु गाय की तरह भवसागर से पार लगाने वाली गाय बोला गया है। दोस्तों, जिनकी कुंडली में शुक्र 12वें घर में होते हैं, उनके घर में जब भी प्रॉब्लम आती है तो हमेशा स्त्रियां या स्त्रियों का भाग्य उन्हें बचाता है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बचाता है। चाहे वो एक्सीडेंट हो, पैसे की दिक्कत हो या और कोई दिक्कत हो, वहाँ पर शुक्र यानी स्त्री आपको सपोर्ट करती है। मगर दोस्तों, यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि शुक्र के आ जाने से बृहस्पति का ऋण भी बनता है और राहु का ऋण भी बनता है। बृहस्पति का ऋण यानी पैतृक ऋण और राहु का ऋण यानी अजन्मे का ऋण। यानी अगर ऐसा इंसान अपने शुक्र को किसी भी तरीके से खराब करता है तो बृहस्पति के पैतृक ऋण के कारण उसको अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, बरकत नहीं मिलती, हमेशा बनते बनते कार्य लास्ट में रुक जाते हैं और घर परिवार कभी बस नहीं पाता। दूसरी तरफ राहु की बात करें तो ऐसे इंसान को राहु के ऋण में ना तो संतान मिल पाती है, ना संतान किसी तरह से हो भी जाए तो वो संतान किसी काम की नहीं होती। घर के अंदर कलेश रहता है, मियाँ बीवी का आपस में बनता नहीं है और अपनी संतान के लिए उनको IVF या और किसी और ट्रीटमेंट की सहारे की जरूरत पड़ती है। संतान के लिए बड़ा तड़पना पड़ता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए शुक्र की नाली को बिल्कुल भी यहाँ पर खराब ना करें, यानी अपने चरित्र को खराब ना करें। जितना यहाँ पर अपने चरित्र को ठीक रखेंगे उतना आपको फायदा है। और यहाँ पर शुक्र को बेहतर रखने के लिए आप गाय की सेवा करें, अपने घर की जो स्त्रियां हैं उनका अनादर ना करें, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें और खासकर जिस समय वो प्रेग्नेंट हों उस समय उनके साथ उनका पूर्ण ख्याल रखें, तो आपको जीवन में आपको हर तरह के शुभ फल प्राप्त होंगे। दोस्तों, जब भी यहाँ पर शुक्र खराब होगा तो आपके जीवन साथी के विचारों में और उसकी हेल्थ में, दोनों में आपको नेगेटिविटी दिखेगी। आपके जीवन साथी के साथ आपके अलगाव की स्थिति आएगी। जब इस तरह की स्थिति आ रही हो तो एक नीले फूल को आप शाम के समय गंदे नाले में बहाएं, तो उससे आपको लाभ प्राप्त होता है। 43 दिन तक ये उपाय करें। दोस्तों, जब यहाँ पर शुक्र खराब हो रहे हों, यानी आपके जीवन साथी के साथ प्रॉब्लम आ रही हो, तो शुक्र के शत्रु ग्रह यानी सूर्य, राहु और चंद्रमा, इन तीनों की चीज़ें जैसे गेहूं, चावल, जौ, इनको आप जल प्रवाह करते हैं तो या आप वीराने में दबाते हैं तो आपको शुक्र के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। आपके जीवन साथी के सुख में आपकी बढ़ोतरी होती है। और जब भी आपका जीवन साथी बीमार हो, उसके साथ ज़्यादा परेशानी खड़ी हो, तो अपने जीवन साथी के वजन के बराबर हरी चरी किसी धर्म स्थान पर दें या गौशाला में दें, तो आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ आप जब भी सुबह की पहली रोटी बनाते हैं तो वो गाय के लिए ज़रूर निकालें। आपके शुक्रदेव यहाँ पर पूर्ण रूप से आपके लिए पॉजिटिव असर देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि 12वें शुक्र के बारे में आपको नई जानकारियाँ कुछ मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। किसी भी तरह का कोई सवाल या डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप अपनी सजेशन भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देने की इजाज़त चाहूँगा।
नमस्कार।